प्रताप सिंह योगी आज आपको लेकर सोनीपत हरियाणा के खेवड़ा गांव में। और आज जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये स्टेडियम है खेवड़े का, और इस खेवड़े के स्टेडियम को बहुत बड़ा योगदान है एयरफोर्स के जो इंटरनेशनल कोच हैं अजीत सिंह का। और अजीत सिंह आज रिटायर होकर आ रहे हैं, जो सीनियर कमांडेंट के रूप में आज उनको सेवानिवृत्त किया जा रहा है। उसके साथ हमारे साथ में उनके परिवार के लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब वो हेलीकॉप्टर से, मैं कहूँगा इधर देखिए वो हेलीपैड बनाया गया है जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। और यहाँ गांव के बच्चों भी उमंग से भरे हुए हैं। उसके साथ साथ ये बैंड बज रहे हैं, वो इसी के इंतज़ार में है कि वो कब यहाँ पर आए और हम उस घड़ी का इंतज़ार करें। उससे अपने एयरफोर्स के जवान का जो जवान इस गाँव की इस मिट्टी में पला बड़ा है, आज उसके स्वागत के लिए पूरा गांव खड़ा है। और उसके साथ साथ में वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले कभी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है, लेकिन यहाँ आज पहली बार एयरफोर्स के जवान को लेकर रिटायरमेंट है आज उसकी, जब वो सेवानिवृत्त हुए हैं तो उसको लेकर वो यहाँ पर आएंगे। उसको देखने के लिए लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं, उसके स्वागत में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। उसके साथ में परिवार के लोग हैं, उनसे जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ यादें जानते हैं कि कैसा था अजीत उस समय में। बाबू जी सबसे पहले तो आपको राम राम हमारे चैनल की तरफ से। देखो जी, हमारे दौरे जो खेला है, फिर यो पढ़ाई के लिए हमने इसी स्कूल में दाखिला दिलाया, और यो पढ़ते पढ़ते खेल कूद में इसका बड़ा ध्यान था, और खेल कूद से ही यो फिर भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद फिर भाइयों कबड्डी के बारे में इसका बहुत ज़्यादा रिस्क था, और ये खूब भाई उसमें जो बड़ी तरक्की पाई, और हमारे गांव का नाम ऊंचा करा गया, हमारे राय हल्के का भी नाम ऊंचा किया। और हम ये भाई आज ये रिटायरमेंट होकर है एयरफोर्स जूनियर वारंट ऑफिसर तक पहुंच गया, और भाई गांव जो है ना अब इसकी रिटायरमेंट के उसमें बड़ा स्वागत कर रहे हैं। जिस दिन वो पहली बार भर्ती हो गया था, और जब भर्ती होने की सूचना मिली कितनी खुशी थी उस दिन? देखो जी, भर्ती होने के बाद में ही ये कितनी खुशी थी उस दिन? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और आज रिटायर हो गया है। आज भी और बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। तो इससे पहले भी गांव में कोई ऐसे आया जैसे? हाँ, गांव में हमारे राई हल्के में भी जो है ना इसकी ऐसा कोई नहीं आया है। ज़्यादा पहुँच है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये थे उनके चाचा, और एक और लोगों से जानते हैं। ये नाम क्या सर आपका? मेरा नाम मोहन प्रधान है। मोहन जी, हाँ जी। अगर बात की जाए हाँ जी। तो क्या कुछ यादें हैं अजीत के बारे में? अजीत हमारा साथी था बचपन का, और हम एक साथ खेलते थे, बड़े हुए, और फिर भाई इसी स्कूल में हमने पढ़ाई करी। फिर बाद में हमने सबने मिल गए, हमारे जितने भी युवा साथी थे, ये सारा स्टेडियम हमने बनवाया। और अजीत कोच हमारे साथ बहुत बड़े सहयोगी रहे, मतलब जब भी वो छुट्टी आते थे तो हमारे साथ ही मिलकर ये सारा स्टेडियम का, स्पोर्ट्स का हम सब मिलके काम संभालते थे, और वो हमारे साथ दिन रात लगा रहता था। इस स्टेडियम में कितना सहयोग रहा अजीत का? अजीत का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें, और मतलब वो हमसे कभी दूर नहीं गया। और हम जो टीम थी, सुल्तान पहलवान, मैं, पहली बार अजीत कोच और जगदीश पहलवान, जब वो जो है सेलेक्ट हुआ था, हाँ जी, उस टाइम को और आज के क्षण को याद करते हैं तो कितना बदलाव है? हाँ बहुत सारा बदलाव है। उस टाइम तो क्या था कि आदमी मतलब जो इतने जो स्टेडियम देख रहे हो, ये इतनी सुविधा देख रहे हो, ये सारी सुविधा नहीं थी उस टाइम। ये सब सुविधा नहीं थी, तो इन सुविधा के अभाव में तो ये सारा अरेंजमेंट करना, प्रैक्टिस करना, और एक टेस्ट पास करके और हमारे साथ सिलेक्शन हो गए, और उसमें एयरफोर्स में ज्वाइन किया। और एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद तो क्या तैयारी चल रही है स्वागत की? आज उसकी पूरी स्वागत की हम लोग सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी गांव में भी खुशी है, और हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे उसकी भी खाने की, और जितने VIP आओगे, जितने गेस्ट आओगे, कुछ कोच हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं हम सब, तो वे सारे के सारे उनका खाने का भी अलग से भी बिल्कुल ठीक बात है। सबके खाने का भी इंतजाम किया गया और सबके स्वागत का भी इंतजाम किया गया है, और पल के बिछाए बैठे हैं कि वो घड़ी कब आए
और इस गांव में इससे पहले भी कभी हेलीकॉप्टर आया यहाँ पे? नहीं, हमारे पास यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नॉर्मल नहीं आया। आया था कोई सीएम साहब का या कोई वीआईपी आए हैं, लेकिन आज पहली बार हमारा साथी आया। बहुत बढ़िया। कितनी खुशी है उसको देखने की। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसके साथ में और लोगों से जानते हैं उन्हीं के डिपार्टमेंट से आए हुए अधिकारी हैं और उनके साथी भी रहे हैं। सर आपका नाम क्या है, पूरा परिचय दे दीजिए हमारे। मेरा नाम सार्जेंट अनूप है। मैं इंडियन एयरफोर्स में WSC में दिल्ली पोस्टिंग हूँ। आप भी अभी जो है आप ये जो इंतजार कर रहे हैं वो किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? अब हमारे कोच साहब हैं जेडलो अजीत कोच, जिनको नायब सूबेदार अजीत कोच भी आप बोल सकते हैं। उनका आज कल रिटायरमेंट डे था और आज स्वागत है गाँव में। कितनी खुशी हो रही है? आज बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में रह के 38 साल एज ए कबड्डी कोच के रूप में काम किया और यहाँ पे भी बहुत गांव में भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। तो उन्होंने एयरफोर्स में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है। तो और आप कितने साल से जानते हैं उनको? मैं करीबन 16 साल से जानता हूँ। तो 16 साल की क्या खुशी यादें हैं? क्या खुशी यादें हैं जो भूल नहीं पाएंगे? जी वो मेरे कोच रहे हैं कबड्डी। उन्होंने मैं जब ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रशिक्षण दिया था खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए और मैंने काफ़ी खेल कूद में आगे बढ़ा और हवलदार तक पहुंचा। उन्होंने काफ़ी टाइम पे मेरा मार्गदर्शन किया। बहुत बढ़िया बात है। और यही होता है, आज ये शिष्य है उनका जो आज अपने गुरु के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। और आज भाई अनूप सिंह जी जो है किस पद पे हैं आप? मैं भी हवलदार के पद भाई हवलदार के पद पे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और आज अपने गुरु को यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर से आएंगे तो पुष्प वर्षा कर और पुष्प माला पहनाकर उन्हें यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए घर तक लेकर जाएंगे। आज चलिए और लोगों से जानते हैं और लोग क्या कुछ कह रहे हैं अपनी यादों में। चलिए बात करते हैं। परिवार के लोग हैं और धज कर आकर यहाँ खड़े हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है और किस तरह स्वागत करेंगे आज वो? नाम क्या आपका? मेरा नाम पिंकी है। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा हो रही है भैया। तो कैसे आज उनका स्वागत कर रहे हैं आप? आज बाजे से ढोल बाजे से खुशी से सभी कर रहे हैं। तो स्वागत किस चीज़ से कर रहे हैं आज? नाच खुशी से गाकर? कर रहे से नाच गाकर भैया। चलिए नाच गाकर वो उनका स्वागत करेंगे और पूरी खुशी हो रही है उसके साथ में। और लोगों से भी जानते हैं कि उन लोगों को क्या कुछ कहना है। चलिए बात करते हैं हमारे साथ में जो उनकी भांजी लगती है। क्या नाम आपका? स्रोत कहाँ से आए यहाँ पे? लटखोड़ से। मामा आज रिटायर हो गया रहा है, हाँ जी। कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जिस दिन वो लगे थे उस दिन क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने हम तो बहुत प्यार करते थे और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे मामा बहुत अच्छे हैं। अब रिटायर होकर आ रहे हैं, क्या मांगोगे आज? जो खुशी से देंगे वही ले लेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं जानूंगा, क्या इससे पहले कभी किसी को देखा हेलीकॉप्टर में आते हुए? नहीं देखा। आज पहली बार देखोगे? हाँ, जाने। ये मामा आज जो इनका आ रहा है हेलीकॉप्टर में बैठकर, आज वो देखे। और मैं कहूँगा पीछे दिखाइए, वो बुजुर्ग देखे नाच कर इंतजार कर रहा। पीछे दिखाइए, ये नाच गा कर देखिए, ये होता है खुशी। ये नाच रहे हैं बुजुर्ग, ये गांव के बुजुर्ग हैं, नाच गा कर जो है उनका स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें और दिखाते हैं, इधर पीछे देखिए बुजुर्ग महिला भी नाच रही है। वो देखिए, ये क्या नाम आपका? सुमन है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और आज ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये इनके जेठ जी हैं जो भाई साहब कह रहे हैं। और आज से पहले कभी देखा किसी को आते हुए हेलीकॉप्टर में? यहाँ पे नहीं, पहली बार देख रहे हैं। ये पहले तो आप क्या स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? जी इतने बैंड बज जा रहे हैं, अभी तो आने बाकी है। तो क्या खुआओगे उसको? लड्डू रसगुल्ले सब्जी पूरी बहुत कुछ बनाया। आएंगे तभी तो। वो नाच गा के चलो नाच के दिखाओ। ये देखिए नाच गा के जो है उनको करेंगे। और ये देखिए महिलाएं नाच रही है, कूद रही है यहाँ पे। और स्वागत किया जा रहा है कि कब हेलीकॉप्टर आकाश से नीचे आए और ये किसी तरह से उनका स्वागत करेंगे।
आप? मैं रिटायर्ड डीएसपी हंसराज सोनीपत से रिटायर हुआ 2022 मार्च में। सर आज आप एक खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, कितनी खुशी हो रही है आपको रिटायर होकर आ रहे हैं? अजीत सिंह जो एयरफोर्स से रिटायर होके आ रहे हैं वो मेरे रिलेटिव हैं और वो कबड्डी एकेडमी का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। तो इस मौके पे मैं आया हूँ। वो अभी अभी पता चला है कि पालम एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से चल पड़े हैं, टेक ऑफ ले लिया है, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं सतीश कुमार दैया सोनीपत से, मैं सोशल वर्कर हूँ और इनको मैं पर्सनली पिछली बार तिरंगा यात्रा के दौरान मैं इनसे मिला था। तो बड़े अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं और अपने डिपार्टमेंट के इनके अभी मित्र हमें मिले थे जिनको बहुत अच्छा इनका उनके साथ रहना और खेलों के प्रति उनको जागरूक करना। गांव में और आसपास के गांव में बच्चों को भी इन्होंने खेलों के प्रति बड़े अच्छी प्रेरणा दी है। और ये जितना आप देख रहे हो स्टेडियम और ये ट्रैक वगैरह इनके सहयोग से ही बना हुआ है। और इन्होंने बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा भी निकलवाई थी, राजनेताओं के साथ मिलकर इन्होंने बड़ा सहयोग किया और बड़ी मेहनत से इन्होंने ये सब कुछ तैयार किया है, जो इस गांव के लिए एक उपलब्धि है। और भविष्य में भी ये इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके मित्रों से हमें पता लगा है कि ये हर बच्चे को देश सेवा की प्रेरणा देते हैं, खेलों के प्रति उन्हें जागरूक करते हैं और मिलनसार इंसान। मैं राजेंद्र कुमार, मैं विद फार्मासिस्ट हूँ और ये आज हमारे बड़े भाई जो हैं रिटायरमेंट आ रहे हैं, जो कि जम्मू से आ रहे हैं। वो कबड्डी कोच हैं और कबड्डी कोच रहते हुए उन्होंने काफ़ी मैच जितवाए भी हैं और जूनियर कोच के पद से रिटायरमेंट हुआ उनका। और वो बचपन से ही खिलाड़ी थे और बचपन में ही खेलते इनको एयरफोर्स में ज्वाइनिंग ली। पहले कुश्ती के रूप में ज्वाइनिंग ली थी इन्होंने, कुश्ती खिलाड़ी थे। फिर वहाँ एयरफोर्स में इनको कबड्डी के रूप में इनको सेलेक्ट कर लिया गया था, कबड्डी फिर कोच बन गई। और जब से आज तक वहाँ पे अच्छा इनकी वो देखते हुए अब इनको सम्मानित किया जा रहा है। आज इनका गाँव में सम्मान समारोह है। पहले गाँव वाले सम्मान समारोह करेंगे, आज वो हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ केवड़ा गांव के स्पोर्ट्स क्लब में पहुँच रहे हैं। उसके बाद यहाँ से गांव में जाएंगे, गांव में अपने घर पे और चौपाल में। मैं वारंट अफसर आनंद कुमार असोदिया, रिटायर्ड। मैं और कोच अजीत सिंह जी एक साथ ट्रेनिंग किया है एयरफोर्स स्टेशन सामरा में। वो मुझसे 3 महीने सीनियर थे। एक और बात कि वो मुझसे रिलेटेड है, हमारी रिश्तेदारी भी आपस में। तो जब वो गए वहाँ पे उन्होंने और मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे जो है अपने एक रिश्तेदार की तरह बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया। और आज अजीत सिंह कोच साहब, कबड्डी के मशहूर कोच एयरफोर्स के, इंटरनेशनली फेम, वो यहाँ पर आ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद में 38 साल की भारतीय सेना को अपनी सेवा देके, निस्वार्थ सेवा देके आज रिटायर होके यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़े गौरव की बात खेवड़ा गांव के लिए ये है कि आज उनके गांव में उनके ही गांव के सपुत्र JWO जूनियर वारंट अफसर कोच अजीत सिंह एक हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर पधार रहे हैं। थोड़ी देर में हम सब लोग देखेंगे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होगा। और मेरा कोच साहब को अभी से जय हिंद, सैल्यूट। इससे पहले भी कोई इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं, आज तक एयरफोर्स की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं भी 7 साल पहले रिटायर होके आया था, बट आई लैंडेड ऑन पालम एयरपोर्ट और कार से अपने घर आ गया था। ये पहली बार ऐसा है हरियाणा में भी और एयरफोर्स की हिस्ट्री में भी कि एक जूनियर वारंट अफसर रिटायरमेंट के बाद में प्राइवेट चौपर से लैंड हो रहे अपने गांव में और सारा गांव उनके स्वागत के लिए यहाँ पर दर्शकों के साथ में बंधा खड़ा है। धन्यवाद, जय हिंद। और ये वो जगह बनाई गई है हेलीपैड की, जहाँ पर एयरफोर्स के उससे अधिकारी को लेकर आया जाएगा जो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, कबड्डी कोच रहे हैं। और आज यहाँ पर उनकी रिटायरमेंट के बाद
यहाँ लाकर उतारा जाएगा और उसके बाद यहाँ गांव के जो लोग हैं वो उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ गाजे बाजे के साथ पूरा गांव सम्मिलित है। उसके साथ में मैं बताऊं, कैमरामैन से इधर आ जाए थोड़ा सा घूम के, ये देखिए बच्चों में भी कितना उत्साह है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं उस जगह को जो आज तक शायद इस गांव में कभी किसी ने नहीं देखी थी। बड़ों ने ही नहीं देखी, बच्चों ने तो कहाँ से देखी थी। और ये बच्चे सभी देखिए कितना उत्साह है इनको, और एक आध बच्चे से जानने की कोशिश भी करते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, यहाँ क्या देखने के लिए खड़े हो आप लोग? अजीत कोच को। अच्छा, किस चीज़ से आएंगे? हेलीकॉप्टर। तो वो तो उधर आएंगे ना, यहाँ क्यों खड़े हो आप लोग? यहाँ पे आएंगे ना हेलीकॉप्टर। अच्छा, यहाँ हेलीपैड तो पे। पहले कभी देखा है ऐसे हेलीकॉप्टर? देखा कभी? हाँ, कहाँ देखा है? जब वहाँ पे डीपीएस स्कूल में। अच्छा, वहाँ कौन आए थे? मोहनलाल खट्टर। अच्छा, खट्टर जी को देखा था। और आज आपके गांव के जो है वो आ रहे हैं? अजीत कोच। हाँ, क्या लगते हैं आपके? ताऊ। ताऊ, यानी कि आज ताऊ जी आ रहे हैं और इन बच्चों को बड़ी खुशी हो रही है। और किसका ताऊ लगता है? इधर आ जाओ भाई, इधर आ, देखिए। चलिए, और भी बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, क्या लगते हैं आपके अजीत जी? ताऊ। कितना इंतजार है ताऊ का? सर अभी आने वाले हैं। आने वाले हैं, तो स्वागत की क्या तैयारी किया? क्या खिलाओगे ताऊ को? सर लड्डू। हैं? लड्डू। लड्डू बनाए हैं। और तुमने कुछ नहीं बनाया? क्या क्या? पूरी सब्जी। अच्छा, ये लड्डू खिलाएगा, ये पूरी सब्जी खिलाएगा। और आपका क्या नाम है? शनाया। आपका क्या लगते हैं? नाना। नाना। नाना के स्वागत की तैयारी की है आपने? क्या क्या स्वागत की तैयारी की है? लड्डू। लड्डू की, वेरी गुड। और ये सभी बच्चे जो है उस इंतजार में हैं, वो घड़ी वो देखना चाहते हैं कि किस घड़ी सोनीपत के खेवड़ा गांव के स्टेडियम के अंदर वो हेलीकॉप्टर उतरेगा उस नौजवान को लेकर जिसने देश के बहुत से खिलाड़ियों को तैयार किया, एयरफोर्स के खिलाड़ियों को तैयार किया और देश को बहुत सारे गोल्ड मेडल दिलाए हैं। और आज वही खिलाड़ी यहाँ पर इस सरजमीन पर पहुँचेगा जो उसकी खुद की अपनी पुश्तैनी ज़मीन है और यहाँ पर खेला पला बड़ा इसी मिट्टी में खेला है वो। तो चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनकी यादें हैं और किस तरह से वो। देखिए पीछे, देखिए वो ढोल बज रहे हैं वहाँ पे और बैंड बज रहे हैं। और चलिए वहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं। जी, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्षा हूँ। और आज सोनीपत के खेवड़ा गांव में के स्टेडियम हम पहुँचे हैं जहां अजीत कोच जी आज एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अपने यहाँ पहुँच रहे हैं और जिनके स्वागत की भारी भरकम मात्रा में गाँव वालों ने इतनी अच्छी तैयारी की। हम अपनी संस्था की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। और ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है खेवड़ा गांव के ऊपर और अब धीरे धीरे उसको नीचे लेकर आएंगे। और इसी अब ये देख रहे हैं गांव का ये उत्साह बढ़ रहा है। गांव के लोगों में कितना उत्साह है। ये अपने उस गांव के उस खिलाड़ी को, उस नौजवान को जो एयरफोर्स को अपना पूरा समय देकर आए हैं और देश की झोली में हजारों मेडल डालने का जो योगदान किया वो अजीत कोच ने किया। अजीत सिंह जो है एयरफोर्स के सीनियर कमांडेंट रहे हैं और उसके साथ में आज वो अपने सेवानिवृत्त कर जो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर बहुत ही जो सामने देखिए वो जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये पेड़ के ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर सीधा यहाँ चलता हुआ आ रहा है।
और धीरे धीरे करके ये देखिए उसके जो परिवार के लोग हैं बच्चों को साइड कर रहे हैं ताकि कोई हेलीकॉप्टर की चपेट में ना आ जाए। और ये धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर जो है नज़दीक आने लग रहा है और यहाँ ये जो है उस जवान का यहाँ बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और स्वागत कर रहे हैं उसका कि कितनी जल्दी वो यहाँ तक पहुँचे और वो उसका स्वागत करें। पुष्पमाला लेकर वो लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये देखिए पुष्पमाला लेकर ये सब और ये देखिए पुष्पमाला लेकर ये खड़े हुए हैं यहाँ पर अपने उस जवान के लिए। और ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और इससे पहले इस गांव के ये नहीं आसपास के किसी भी क्षेत्र के अंदर इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिला है। और ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और हमारी टोपी भी उड़ गई है। ये टोपी देखिए हमारी। और ये देखिए हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ऊपर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। अजीत जी जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर से बैठकर और धीरे धीरे कर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए और हाथ हिलाकर वो सबका स्वागत भी कर रहे हैं। ये गांव के लोग यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं माला लेकर, सब माला लेकर इंतजार कर रहे हैं अपने उससे लाडले प्यारे। ये देखे सब हाथ हिला रहे हैं और सब उसका इंतजार कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कर अब नीचे आएगा। ये कितना इंतजार है अब आपको? हाँ जी, कितना इंतजार है? अभी फूल बरसा के गए हैं, अभी बस ये राउंड काट के और अपने पास यहाँ पे अभी लैंडिंग हो जाएंगे। जी। और बहुत ही अच्छा एक मौका है ये बच्चों को देखने का भी और बच्चे देख के बड़े खुश हो रहे हैं। आप पुष्पमाला लेकर खड़े आते हैं? हाँ जी, हमारा जो साथी है वो भी लैंड हो जाएगा और उसको हमने एक फूलों की माला डाल के उसका स्वागत करेंगे। और अपने जो मैं स्पोर्ट्स का प्रधान हूँ होने के नाते और मेरा जो साथी है उसका मैं स्वागत करूँगा और इसी कारण से मैं यहाँ पे फूलों की माला लेके खड़ा हूँ। तो अभी हाँ, तो अभी एक बार ये राउंड अभी ये वर्षा की अभी आप लोगों के ऊपर। हाँ जी, ये मेरा स्टेडियम है, इसके ऊपर इन्होंने फूलों की वर्षा इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने बड़ी मेहनत करी है और आगे जो भी मेहनत करनी है वो इसी ग्राउंड पे करनी है। और ये गांव का एक राउंड काटने के लिए गए हैं। नाच भी रहे हैं। हाँ, ये हमारे इन्हीं परिवार में से ही है और ये बड़ी खुशी से नाच रहा है। ये उनका बड़े भाई है परिवार में, कुनबे में। हाँ जी। और अब दोबारा जो हेलीकॉप्टर घूमकर आ रहा है, दोबारा से देखिए दोबारा से जो हेलीकॉप्टर जो है घूमकर आ रहा है और अभी वो आए थे यहाँ पर पुष्प वर्षा कर गए हैं और अब धीरे धीरे करके अब जो है वो अब ये देखिए वो फिर से जो है मैं कहूँगा स्टेडियम की तरफ जो है देखिए वो आ चुके हैं। धीरे धीरे कर वो फिर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं और यही अवसर है जो लोग, यही मौका है जो लोग अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। हर पल हर क्षण को वो कैद करना चाहते हैं और वो इस क्षण को भूलना ही नहीं चाहते कि इस तरह देखिए अभी हेलीकॉप्टर जो है धीरे धीरे बादलों के आपने देखा बादलों से होते हुए और अभी ये हेलीकॉप्टर दोबारा जो है कि नाम उसी तरह जो है आएगा। और ये अब ये धीरे धीरे जो है अब ये नीचे आ रहा है। सर मैंने नंबर संगीता जी को दे दिया है और आपके पास भी आ गया है? हाँ, मेरे पास भी बाद में ले लूँगा। और अब ये हेलीकॉप्टर पूरे स्टेडियम का चक्कर काट रहे हैं। पूरे स्टेडियम में चक्कर इसलिए काटा जा रहा है तो जिस मिट्टी में खेले पले बड़े हैं उस पूरी मिट्टी को वो फूलों से ढकना चाहते हैं। पूरी स्टेडियम की मिट्टी को वो फूलों की वर्षा कर उसे अपना एक सम्मान दे रहे हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी मीडिया, यहाँ हरियाणा की मीडिया, दिल्ली की मीडिया और एयरफोर्स के जवान देखिए पुष्पमाला लेकर वो तैयार खड़े हुए हैं। और ये देखिए ये जो है पुष्पमाला लेकर एयरफोर्स के जवान खड़े हुए हैं और जो पुराने साथी भी रहे हैं उनके। और ये खिलाड़ी जो है उसका स्टूडेंट रहा है और ये दिल्ली ये हरियाणा पुलिस के भी जवान हैं जो रिटायर होने के बाद वो अपने पुराने साथी के साथ मिलकर आज उनका स्वागत करना चाहते हैं। और दोबारा से उनकी नज़रें आसमान की तरफ जाने के बेकरार हैं कि वो हेलीकॉप्टर फिर दोबारा स्टेडियम की तरफ आ रहा है और वो दोबारा से उनकी नज़रें जो है ऊपर की तरफ जा चुकी हैं। और हेलीकॉप्टर जो है पूरे
गांव का राउंड कर कर आया है और अजीत ने पूरे गांव के ऊपर पुष्प वर्षा की है। उसके साथ साथ में अपने गांव के जो मंदिर हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, जो भी उन सभी पर पुष्प वर्षा की है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और अब धीरे धीरे कर कर हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये देखिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अब दोबारा जो है हेलीकॉप्टर गांव का पूरा राउंड लेकर आया है, पुष्प वर्षा कर कर आया है। और पुलिस के जवान भी जो है लगे हुए हैं, पब्लिक को हेलीकॉप्टर के क्षेत्र से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और उसकी ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, दोबारा पुष्प वर्षा कर रहे हैं अजीत जी। आप ये देखिए, दोबारा पुष्प वर्षा की जा रही है। और अजीत जी जो है पूरी ड्रेस में बैठकर आए हैं, फुल ड्रेस के अंदर वो हैं। हेलीकॉप्टर उतर चुका, लैंडिंग कर चुका है और गांव के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस क्षण का, जब वो आप ये देखिए पुष्प वर्षा करने के बाद अब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है नीचे लैंडिंग कर चुका है। और अब उनको जो है हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा जा रहा है और अब वो हेलीकॉप्टर से नीचे आ चुके हैं और अजीत जी पहुंच चुके हैं। और अजीत जी को जो है क्या नाम स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। और ये आप ये देखिए, सब ने यहाँ पर अजीत जी का जो स्वागत किया और अजीत जी का जो है स्वागत कर रहे हैं और अजीत जी का जो है स्वागत किया जा रहा है। और ये परिवार के लोग वाइट कलर पर रिटायरमेंट आए, अच्छी तरह, लेकिन यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से रिटायरमेंट आए। आज हमारे बहुत ही निकट के साथी और हम इसी स्कूल में यहाँ पढ़े, खेले और आज ये एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद आए हैं। इनका स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी भाई अजीत कौर जी का स्वागत करता हूँ। इन्होंने बहुत सारे यहाँ काम, जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, बहुत बड़ा योगदान इसको बनाने में इनका है और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का ये सेवा का काम आगे करते रहेंगे। अब ये देश की सेवा करके आए हैं और देश की सेवा में जुटे और ये हमारी भी सेवा करेंगे जी। सर, रिस्पेक्टेड विधायक साहब जो मेरे इस प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत खुशी हुई और आप सभी दोस्त और पत्रकार ने इतना सम्मान दिया, यहाँ आके यहाँ पहुँचे इस टाइम पे। मेरा सर एक ही काम है, देश सेवा और समाज सेवा। मैं आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को एक नशे से दूर एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरा एक यही मकसद है। मेरा मकसद था इस स्टेडियम के अंदर 400 मीटर का ट्रैक बनाऊँ मैं और जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करें वो अर्धसैनिक बल, डिफेंस और पुलिस में भर्ती हूँ। वो अभी काम शुरू हो गया है। अब मेरा एक और सपना है कबड्डी एकेडमी करके कि हमारे गांव की लड़कियों की टीम नेशनल में खेले। जीत सिंह जी, आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, किसी से वादा किया था, सपना था फिर इस तरह हूँ? नहीं सर, मैं एयरफोर्स में हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में ही घूमता हूँ सर। तो मैं चाहता था कि मेरे गांव वाले हेलीकॉप्टर देखें। और दूसरा सर, एक बार विधायक साहब के उससे हमारे मोनू ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए प्रोग्राम था यहाँ, उस टाइम वो हो नहीं पाया बारिश के कारण। आज भी बारिश थी लेकिन भगवान ने कृपा की, आप लोगों का सहयोग था कि हम यहाँ मिलें, यहाँ रहें, तो ये मौसम क्लियर हो गया। मैं यही चाहता था कि जब मैंने इस स्टेडियम में सब कुछ अपने हाथों से दिन रात करके सब कुछ किया, तो मैं चाहता था यहाँ पर मैं एक बार हेलीकॉप्टर से लैंड करूँ, बिकॉज मैं एयरफोर्स में था। और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बड़ा खुश है कि आज उनके गांव का जो जवान यहाँ इस क्षेत्र से, इस स्टेडियम से खेल कर गया और आज वो एयरफोर्स से रिटायर होकर और हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पर पहुँचा। पूरे गांव के लोगों ने जोश खरोश के साथ उसका स्वागत किया
मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी पूरे देश के सभी सैनिकों को, सभी जवानों को अपने टैलेंट ऑफ इंडिया चैनल की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि सभी जितने भी एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी आते हैं उन सभी को हेलीकॉप्टर से उनके गांव भेजा जाए, ताकि उनके गांव के, उनके क्षेत्र के लोग भी देख सके कि उनके गांव के जवान ने या उनके पुत्र ने, उनके भाई ने, भतीजे ने, उनके ताऊ चाचा ने क्या कुछ अपने देश के लिए किया और आज देश और उसका जो विभाग है उसके लिए क्या कुछ कर रहा है। हमें ये बड़ी खुशी है और हम अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं सभी को। बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ को देखने के लिए आप टैलेंट ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए और आगे से आगे जितना हो सके इस खबर को बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों।